और अब रुक करते हैं रायपुर का। आईबीसी 24 की पहल का बड़ा असर हुआ है। आरोपी भोजराम साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसने नाबालिग से दुष्कर्म किया था। बच्ची और परिजनों को धमकाकर इस मामले को दबा दिया गया था। आईबीसी 24 की टीम ने पुलिस और बाल संरक्षण अधिकारी को इसकी सूचना दी। हमारी सूचना पर बच्ची का रेस्क्यू किया गया। राजनीतिक पहुंच के कारण बचा हुआ था अब तक आरोपी भोजराम साहू, लेकिन अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आईबीसी 24 ने एक मुहिम चलाई थी। हमारी ही पहल पर अब देखिए बच्ची का रेस्क्यू किया गया और अब आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। राजनीतिक पहुंच के कारण अब तक ये आरोपी भोजराम बचा हुआ था। इसे राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। इसने न सिर्फ बच्ची को डराया धमकाया बल्कि इसके साथ उनके परिजनों को भी धमका रहा था। और अब आप देखिए ये पुलिस की गिरफ्त में है। संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, बेहद बड़ी खबर, आईबीसी 24 की खबर का असर हुआ है, हमारी पहल का असर हुआ है। आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। बिल्कुल बता दें, ये भोजराम साहू जो है साहू समाज के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़ा हुआ है। नाबालिग बच्ची है, उसका पिता उसके यहाँ काम करता था और बच्ची को डरा धमकाकर इसने 1 से 2 बार उसका के साथ दुष्कर्म किया है। ये सूचना हमें पिछले हफ्ते मिली थी, लेकिन नाबालिग थी इसलिए मामले को सार्वजनिक नहीं करना था। जिसके बाद हमने संबंधित थाने में बात करी, कलेक्टर को जानकारी दी, रायपुर एसपी को जानकारी दी। इसके अलावा जो जिला बाल संरक्षण इकाई होती है रायपुर की, उसे जानकारी दी। जिसके बाद बच्ची के घर में टीम भेजी गई, उसे रेस्क्यू किया गया और बच्ची उस समय घर में अकेली थी, काफी सदमे भी थी। और आरोपी इतना, आप समझिए इसका दुस्साहस कि बच्ची को ये मानसिक रूप से बीमार बताने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ जो अत्याचार हुआ उसके कारण काफी ट्रॉमा में चली गई थी बच्ची के। फिर 2 दिन उसके साथ काउंसलिंग हुई और उसमें बार बार आरोपी का नाम सामने आया। उसके बाद पुलिस ने इसे उठाकर पूछताछ की, तब पूरा मामला खुला है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में जो दिख रहा है भोजराम साहू भोजू, ये आरंग थाना क्षेत्र का एक रसूखदार आदमी है और राजनीतिक पहुंच के कारण इसकी जो है गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं आईबीसी 24 और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर जब इस पे पहल की तो अब इस पे एफआईआर हो गई है। आरोपी गिरफ्तार हो गया है। 376 के साथ साथ पॉक्सो एक्ट का भी मामले के खिलाफ दर्ज किया गया है। ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।